गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 3 हिंदी के चैप्टर 8 कवि का हृदय। कवि होते हैं जो कविता लिखते हैं, उन्हें हम कवि बोलते हैं। कवि का हृदय के बारे में आज पढ़ते हैं। कुछ कवियाँ ऐसे होते हैं जो प्रकृति के ऊपर कविता लिखते हैं, कुछ वास्तविक जीवन के ऊपर कविता लिखते हैं। तो उनके मन में क्या है आज हम जानेंगे। महान व्यक्ति महान बातों से ही महान बनते हैं। महान व्यक्ति महान बातों से ही महान बनते हैं। जैसे कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा की बदौलत हम उन्हें आज भी पूजते हैं, वो अमर हैं। उसी तरह उनकी यही महानता समाज के लिए भी उदाहरण होती है। महान व्यक्तियों की महानता। हिंदी के महान कवि निराला मस्त मौला आदमी थे। आज हम कवि निराला के बारे में पढ़ेंगे। निराला मस्त मौला आदमी थे। मस्त मौला मतलब मस्त रहने वाले, खुश मिजाज इंसान। उनके जीवन की घटनाएं यही बताती हैं कि कवि का मन कितना सहज और कोमल होता है। आज हम कवि निराला के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कवि का हृदय कैसा सरल और सहज होता है। ये समाज की छोटी छोटी घटनाओं में से प्रभावित होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला बहुत ही सच्चे और निष्कपट हृदय के व्यक्ति थे। निष्कपट मतलब मन में कुछ छल कपट ना हो। तो जो निराला थे उनका नाम, अच्छा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको हम निराला बोल रहे हैं। वो एक कवि थे। जैसा कहते थे वैसा ही वो करते भी थे, बाहर भीतर एक समान। तो जो लेखक बोल रहे हैं, ये विषय को जिसने लिखा है, उन्होंने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में छोटा सा निबंध लिखा है। तो जैसा कहते थे वैसा करते थे और उनका अंदर बाहर एक समान था। और गरीबों को देखकर उनका हृदय पिघल उठता था। जब वो गरीबों को देखते थे उन्हें बहुत दुख होता था। ये घटना इलाहाबाद की है। ये एक घटना है एक गरीब औरत के बारे में, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये घटना इलाहाबाद की है। एक बार वे अपने एक प्रकाशक से पैसा लेने गए। कवि तो कविता लिखते हैं और कविता अगर छपवाई जाए तो कवियों को पैसे मिलते हैं। तो एक दिन इलाहाबाद वो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रकाशक से पैसे लेने गए। प्रकाशक ने उन्हें 300 रुपये दिए। पैसे कितने मिले उन्हें? 300। उन्होंने रुपए अंटी में बांधे और अपने घर दारागंज की ओर चल दिए। वो सूर्यकांत त्रिपाठी के घर दारागंज में था और उन्हें कितने पैसे प्रकाशक ने दिए? 300 रुपये। उन्होंने उस पैसे को अंटी में बांध लिया और दारागंज के लिए निकल पड़े। उन दिनों के 300 रुपये आज के 3000 से भी कहीं अधिक थे। तो लेखक बोलते हैं उन समय का जो 300 रुपये आज का 3000 से भी कहीं ज़्यादा थे। रास्ते में आलोपी बाग के चौराहे पर उनके सामने एक भिखारिन आ गई। वो चलते चलते जब वो जा रहे थे रास्ते में, आलोपी बाग के चौराहे पर एक भिखारिन आती है और उन निराले से, जो बोल रहे हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी से बोल रही है, बेटा इस भूखी प्यासी भिखारिन को कुछ दे दो। तो भिखारिन बोलती है, बेटा इस भूखी प्यासी भिखारिन को कुछ तो दे दो। निराला जी ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें कितने पैसे मिल जाए तो तुम भीख मांगना छोड़ दोगी? वो निराला जी पूछते हैं भिखारिन से, बताओ तो अगर तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे तो तुम भीख मांगना छोड़ दोगी? भिखारिन ने सोचा कि बाबू मजाक कर रहे हैं। भिखारिन ने सोचा कि ये बाबू मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। सो बोली, बेटा क्यों मजाक करते हो?
तो भिखारिन बोलती है, बेटा क्यों इस गरीब के साथ तुम मजाक करते हो। निराला जी गंभीर हो उठे। निराला जी गंभीर हो उठे क्योंकि वो तो गरीबों की दुख दुर्दशा देख नहीं पाते थे, उनका हृदय पिघल जाता था। तुमने मुझे बेटा कहा है और निराला की माँ भीख नहीं मांग सकती। जो सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला थे उन्होंने बोला, भिखारिन को बोलते हैं, तुमने मुझे बेटा कहा है तो मेरी माँ कभी भीख नहीं मांग सकती। इतना कहकर महाप्राण निराला ने अपनी अंटी खोली और पूरे के पूरे 300 रुपये उसे देकर आगे बढ़ गए। भिखारिन बुढ़िया उन्हें आश्चर्य से देखती रह गई। तो ये बात सुनकर जब भिखारिन ने उन्हें बेटा कहकर पुकारा तो उनको निराला जी को अपनी माँ की याद आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उस भिखारिन को जो पैसे उन्हें मिले थे 300 रुपये, सारे के सारे 300 रुपये उस भिखारिन को दे दिए और आगे चल पड़े। भिखारिन को आश्चर्य होने लगा, अरे ये आदमी मुझे 300 रुपये दे गया, क्योंकि साधारण तो भिखारियों को साधारण 1-2 रुपये मिलते थे भीख से, और इतने सारे पैसे मिल गए। महाकवि निराला को काव्य जगत का सिरमौर बनाने में कोलकाता के सेठ महादेव प्रसाद मतवाला का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो लेखक बोलते हैं, ये जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जो कि निराला काव्य जगत का सिरमौर, मतलब ये जो काव्य जगत में ये सबसे अच्छे कवि हैं, और इनको सिरमौर बनाने के लिए अच्छा कवि बनाने के लिए कोलकाता के सेठ महादेव प्रसाद जो कि मतवाला का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी थे उनके कवि होने में योगदान किसका ज़्यादा था? कोलकाता के एक सेठ थे जिनका नाम था महादेव प्रसाद। सेठ जी निराला को प्राणपण से मानते थे। उन्होंने एक बार जाड़े के दिनों में निराला के लिए बड़ी सुंदर और शानदार दुशाला बनवाई। दुशाला किसे बोलते हैं? ओढ़ने की हल्की रुईदार रजाई, जिसे हम ब्लैंकेट बोलते हैं, उसे रुईदार रजाई, चद्दर, शॉल भी बोलते हैं, शॉल, ऐसी एक अच्छी सी रुईदार शॉल दी थी दुशाला। तो सेठ महादेव प्रसाद जी ने जाड़े के मौसम में निराला जी को एक अच्छी सी दुशाला दी थी, सप्रेम भेंट किया था। निराला जी उसे पहनकर बड़े खुश हुए। उसे पहनकर निराला जी को बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि इतने बड़े आदमी ने उन्हें कुछ भेंट दिया है। एक दिन वे सेठ जी के दफ्तर जो कि मतवाला से बाहर आ रहे थे। वो चादर ओढ़े, दुशाला ओढ़े बाहर आ रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक भीख मंगा देखा। रास्ते में उन्होंने किसको देखा? भीख मंगा को देखा। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था। उस भीख मंगा के तन पर कोई भी वस्त्र नहीं था, शरीर खाली था और जाड़े का मौसम हो रखा था। तो महाप्राण निराला तो साक्षात करुणा की मूर्ति थे। करुणा मतलब दया, जो कि गरीबों को देखकर दया प्रेम भर आता है। तो उन्होंने क्या किया, उनसे ये सहा नहीं गया कि ये जो गरीब भिखमंगा है अपने तन खुले में बैठ रहा है और फिर जाड़े के मौसम में। उन्होंने अपनी दुशाला उतारी और ठंड से कांपते भीख मांगे के शरीर पर डाल दी। तो उन्होंने क्या किया, जो दुशाला सेठ जी ने उन्हें भेंट दिया था उसके वो क्या करते हैं, उस भीख मांगा के शरीर पर ओढ़ देते हैं। ये सारा नज़ारा प्रेस का एक आदमी देख रहा था। ये सारा नज़ारा उस प्रेस ये एक ऐसी स्थान है जहाँ से वो गुजर रहे थे, जो कि अपनी कविता छपाने के लिए वो जहाँ चाहते थे वही प्रेस। तो जब वो भीख मंगा को अपनी दुशाला ओढ़ रहे थे तो एक प्रेस का आदमी वहाँ देख रहा था। वो भागा भागा सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने सुना तो
सड़क तक भीखमंगे के पीछे भागे, पर वो तो देखते ही देखते छूमंतर हो गया। तो वो प्रेस का आदमी सेठ जी को बोलता है, सेठ जी आपने जो दुशाला किसको दिया था? निराला जी को दिया था। उन्होंने क्या किया है? उस भीखमंगे को दान कर दिया है। वो क्या करते हैं? सेठ जी भागते हैं, उस भीखमंगा के पीछे भागते हैं, पर वो भीखमंगा कहीं छूमंतर हो गया, कहीं गायब हो गया। निराला जी ने सेठ को आवाज़ दी, आप बेकार में क्यों परेशान हो रहे हैं? जाने दीजिए, बेचारे का जाड़ा ठीक से कट जाएगा। तो वो सेठ जी सोच रहे थे कि मैंने इतने प्यार से इन्हें एक भेंट दिया था और उन्होंने क्या किया? इस गरीब को दान दे दिया, इसलिए वो उस गरीब भीखमंगा के पीछे भाग रहे थे। और निराला जी सेठ को बोलते हैं, आप बेकार में क्यों परेशान हो रहे हैं? एक गरीब को उसका जाड़ा कट जाएगा, उस ठंड की कठिनाई कट जाएगी। विवश होकर सेठ जी लौट आए, क्योंकि वो भीखमंगा तो नहीं मिला। निराला के हठ के आगे किसी की नहीं चलती है। सेठ जी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, धन्य है महाराज, आप धन्य हैं, आपसे दानवीर कोई हो ही नहीं सकता, आपको तो गरीबों का दुख भी नहीं देखा जाता। तो सेठ जी बोलते हैं, ऐसे संबोधना करते हैं। तो इस विषय से हम ये पता चलता है एक कवि का हृदय कैसा था, जो कि गरीबों के लिए रोता था। गरीबों को देखकर उनकी आत्मा हृदय कांपती थी, रोती थी।